नमस्कार, मैं गुफरान और आप देख रहे हैं इंजीनियर जनता की बात। हमारे साथ वो हस्ती मौजूद हैं जिन्होंने काफ़ी अवार्ड जीता है। गरीब महिलाओं के लिए, विधवा महिलाओं के लिए, गरीब बच्चों के लिए ये काम करती हैं। आज भगवान के दुआ से आज ये अपना पहला कार्यालय यानी ऑफिस आज ओपनिंग की है कंकरबाग में। हम इनसे जानेंगे, निधि राज जी, आप लगातार आप कार्यों में जुड़ी रहती हैं, गरीब महिलाओं के लिए सम्मान के लिए उनके आगे बढ़ती रहती हैं। इतना ताकत कहाँ से आपको मिल रहा है? इतना ताकत तो ऑब्वियस है समाज को देखते हुए, क्योंकि एक किसी का भी जन्म होता है तो काफ़ी इसकी कोई संख्या नहीं है जिसे हम गिन सके कि कितने लोग हैं, और हर किसी का जन्म एक मकसद से होता है। तो हम अपना मकसद पहचान जाए, हमें समझ में आ जाए एक उम्र पे, और हम इस पे काम करें, यही बहुत बड़ी बात है। और मुझे ये लगता है कि मैं लोगों की सेवा करने के लिए और उनसे जुड़ने के लिए, मैं कहीं भी अगर किसी की तकलीफ़ को उससे निकाल पाऊँ, उभार पाऊँ, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा काम होगा। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत तो मेरी लेखनी से ही हुई। जैसा कि मैं इमोशनल हूँ, सेंसिटिव हूँ, लिखती थी थोड़ा बहुत, तो लिखते लिखते मैं इस कार्य में साहित्य की ओर, समाज की ओर धीरे धीरे प्रगति की। ये किरण दृष्टि किन किन नाम पे है और आज आपने इसका ओपनिंग किया कार्यालय का, क्या कहेंगे हमारे ऑडियंस को? किरण दृष्टि मतलब है कि हर एक इंसान के मन में एक किरण होता है, एक डिज़ायर होता है कि वो अपने जो मंजिल है वहाँ तक पहुँचे। तो किरण मतलब आपका मंजिल, और दृष्टि जहाँ दृष्टि मीन्स आपका जो मंजिल है, डेस्टिनेशन है, और किरण मीन्स उसका प्रकाश आप जहाँ तक फैलाएँ। तो इसका मतलब वो हम मानते हैं। और किरण मेरी माँ का नाम है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए हर वो संभव प्रयास करते हैं, तो बच्चों को भी ये करना चाहिए कि वो अपने माँ बाप के लिए क्या करें। तो उनकी खुशी और सुकून के लिए मैं जितने भी माता पिता हैं उन सबको ये डेडिकेट करती हूँ। ये संस्था, इस संस्था के द्वारा जितने भी कार्य हो रहे हैं उन सब का डेडिकेशन उन सभी माता पिताओं को है जिन्होंने बहुत कष्ट से अपने बच्चों को पाला है। ये आप अपना कार्यालय खोलने के लिए, ऑफिस खोलने के लिए कितने टाइम से सोच रही थी, इसके बारे में बताएं। मैं कार्यालय खोलने के बारे में तो सोच रही थी बहुत समय से, लेकिन जाहिर सी बात है इसमें समय तो लगता है और बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मुझे अपने शहर में लोग अच्छे मिले, अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिला, तो मैंने ये शुरुआत की। ये आपका ऑफिस जो खुला है, ये कहाँ पे खुला है? गरीब लोग अगर आपसे मिलना चाहें तो? जी हाँ, ये ऑफिस है कंकरबाग मेन रोड में, शर्मा टिम्बर मार्केट, टाइटन वर्ल्ड और शर्मा टिम्बर मार्केट में फर्स्ट फ्लोर। कितने से कितने बजे तक आपसे मिल सकते हैं? 10 बजे से 7 बजे तक। मेरा फ़ोन 24 घंटे ऑन रहता है। अपना नंबर एक बार बता दें। 7461014852। ऐसे ही टाइम में तानसेन ने नोमतम की स्थापना की थी, जब लिरिक्स भूल गए। ना 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 दस लेंगे साने ना नीम ना 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 नीम ना 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 नीम ना ना नीम ना ना नीम ना नीम ना ने और गाने दे रानी नीम ना नीम ना नीम ना नीम ना नीम ना नीम ना नीम नीम ना ना नीम ना बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत। हम लोग थोड़ी देर के लिए बिल्कुल खो गए थे आपकी। क्या बात है सिमी जी, आप तो पूरा 3 ड्रॉप साइलेंट होके सारे लोग आपको सुन रहे थे। तो कार्यक्रम का पहला सत्र इससे रंगारंग कार्यक्रम के साथ समाप्त होता है, और तुरंत ही दूसरे सत्र में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। इसके लिए मैं सविता राज, जो कि मुजफ्फरपुर से आए, उनका इन पंक्तियों आऊँगा और चला जाऊँगा। मैं इन पंक्तियों के साथ सच का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और एक भोजपुरी की रचना में आप सबको समर्पित करती हूँ, जिसका शीर्षक है ढिबरी। जब जरत रहे ढिबरी त गाँव अंजोर रहे, अब जरे लागल बिजली तैयार हो गई। जब जरत रहे ढिबरी त गाँव अंजोर रहे, अब जरे लागल बिजली तैयार हो गई।
अब कैसे कहीं की गांव शहर बने के ओर हो गई, कैसे कहीं की गांव शहर बने के ओर हो गई। छोटा छोटा परिवार रहे, बड़ा बड़ा परिवार रहे, बाकी सौदे मिलनसार रहे। बड़ा बड़ा परिवार रहे, बाकी सौदे मिलनसार रहे। लागत शहर के हवा तो छोटको सयान हो गई। अब कैसे कहीं की गांव शहर बने के ओर हो गई, कैसे कहीं की गांव शहर बने के ओर हो गई। बड़ा बड़ा परिवार रहे, बाकी सौदे मिलनसार रहे। बड़ा बड़ा परिवार रहे, बाकी सौदे मिलनसार रहे। और देख के शहर के छोटा परिवार गांव में बंटवारा के ओर हो गई। अब कैसे कहीं की गांव शहर बने के ओर हो गई, कैसे कहीं की गांव शहर बने के ओर हो गई। बड़ बुजुर्ग के बड़ी मान रहे, बड़ बुजुर्ग के बड़ी मान सम्मान रहे। कहीं आवे जाए के बाद बतावे के मान रहे। बड़ बुजुर्ग के बड़ी सम्मान रहे, कहीं आवे जाए के बाद बतावे के मान रहे। लागल ऐसा शहर के हवा कि छोटको सियान हो गई। अब कैसे कहीं की गांव शहर बने के ओर हो गई, गांव शहर बने के ओर हो गई। गांव के बीचों बीच लागत चौपाल रहे, गांव के बीचों बीच लागत चौपाल रहे कतनो बड़ा लफड़ा, बाकी न थाना न चौकीदार रहे कतनो बड़ा झगड़ा, बाकी थाना न चौकीदार रहे। पक्का ओकर दीवार रहे, माटी के मकान रहे, बाकी पक्का ओकर दीवार रहे। सालों भर ले रात रहे, बाकी एगो न सुराग रहे। बाकी भइल जब से पक्का कच्चा मकान हो गई। अब कैसे कहीं की शहर गांव बने के ओर हो। पत्नी का नाम श्रुत कीर्ति था। तो आकुलाई श्रुत कीर्ति फिर पूछा हे शत्रुघ्न, किसने विह्वल किया धरा को, किसने विह्वल किया धरा को, कौन है वो कृतज्ञ जो आश्रय देती है प्राणी को, जिससे ये संसार, जो आश्रय देती है प्राणी को, जिससे ये संसार गर्म हो रही दावा नरसी, गर्म हो रही दावा नरसी, किसने किया प्रहार। क्या अग्नि और प्रदूषण दोगे संततियों को विरासत, क्या अग्नि और प्रदूषण दोगे संततियों को विरासत। क्यों दहन कर रहे उस माता को, क्यों दहन कर रहे उस माता को, बैठे जिसके आंचल। कहे शत्रुघ्न पर क्या कहे, कहे शत्रुघ्न पर क्या कहे, मुख मुद्रा हुई उदास। कहे शत्रुघ्न पर क्या कहे, मुख मुद्रा हुई उदास। हर तरफ मचा है हाहाकार, बुझती ही नहीं है प्यास। हर तरफ मचा है हाहाकार, बुझती ही नहीं है प्यास। कलयुग ने हर लिया बुद्धि को, कलयुग ने हर लिया बुद्धि को, लालच का साम्राज्य अध कचरा विज्ञान हरस्ता, अध कचरा विज्ञान हरस्ता, लालच पैसे का राज। कहीं गर्व से माथ उठाए अट्टालिकाएं मुस्कुराती, कहीं गर्व से माथ उठाए अट्टालिकाएं मुस्कुराती। सड़कों और पुलों के नीचे दब हरियाली कसमसाती, सड़कों और पुलों के नीचे दब हरियाली कसमसाती। काट दिए वो जंगल वन, काट दिए वो जंगल वन, जिसमें विचरे थे राम कभी। काट दिए वो जंगल वन, जिसमें विचरे थे राम कभी। अब कहाँ बचे वो वृक्ष बिटक, अब कहाँ बचे वो वृक्ष बिटक, जलता है उद्दाम रवि। है सूख रही नदियाँ देखो, प्राण त्यागते पशु पक्षी। है सूख रही नदियाँ देखो, प्राण त्यागते पशु पक्षी। लड़ मरेगा एक दिन मानव भी, लड़ मरेगा एक दिन मानव भी, बन जाएगा आदम भक्षी। स्वार्थ के आगे तुच्छ सभी कुछ। इस बहाने आपने इतनी अच्छी सभा यहाँ आयोजित की और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आए। और मैम ने अच्छा ही कहा था कि अगर पढ़ा लिखा आदमी होने से, मूर्ख आदमी होने से बढ़िया है कि पढ़ा लिखा कुछ ही लोग हों। हाँ, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छे लोग हैं और बैठे हुए बढ़िया सुन रहे हैं। तो
एक मुक्तक सुनाता हूँ और फिर छोटे बहन की मुक्तक देखिए कि गुलों से घरों को सजाते नहीं, गुलों से घरों को सजाते नहीं हैं, घड़ी दो घड़ी दिल लगाते नहीं, गुलों से घरों को सजाते नहीं हैं, घड़ी दो घड़ी दिल लगाते नहीं हैं, जमाने से अपना तरीका अलग है, मोहब्बत को हम आजमाते नहीं। बहुत शुक्रिया आप सबका। और एक गजल देखिए कि सबको बारी बारी जाना है, सबको बारी बारी जाना है, फिर मरने से क्यों घबराना है, सबको बारी बारी जाना है, फिर मरने से क्यों घबराना है, जब दुष्यंत पढ़ा विश्वास हुआ, जब दुष्यंत पढ़ा विश्वास हुआ, यार गजल भी एक खजाना है। और अगला शेर देखिए कि सोचा बीच हमारे उल्फत हो, सोचा बीच हमारे उल्फत हो, लेकिन अपने बीच जमाना है। और अगला शेर देखिए कि हाँ दस्तूर यही है जीवन का, हाँ दस्तूर यही है जीवन का, पल में रोना और मुस्काना है, पल में रोना और मुस्काना है। आखिरी शेर है कि सुनने का वक्त नहीं है मुझको, सुनने का वक्त नहीं है मुझको। आजकल ज्यादा सभाओं में इस तरह की चीजें होती हैं, तो आप देखिए शेर देखिए कि सुनने का वक्त नहीं है मुझको, लेकिन अपना गीत सुनाना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने प्यार से सुना और शुभकामनाएं प्रेषित करने के साथ साथ एक छोटा सा एक काव्य गोष्ठी है, तो मैं भी अपनी आहुति दूँ। 4 पंक्तियाँ ये पढ़ना चाहता हूँ जो आजकल बहुत जगह पहुँच रही है। मेरी ये पंक्ति आजकल गीत लिखने के क्रम में हूँ, रस्मों में तो 20 साल से हूँ, गीतों में कुछ दिनों से हूँ, मगर ईश्वर की अनुकंपा से पिछले 62 दिनों में 124 गीत हुए। वहाँ से गीतों की लय में होते हुए मुक्तक हुआ जो आजकल बहुत यात्राएं कर रहा है। मैंने कहा कि महज ये सोचकर गीतों की पुस्तक भेंट की उनको, कि महज ये सोचकर गीतों की पुस्तक भेंट की उनको, मैं जिनके नाम के बदले में मन का मीत लिखता था, महज ये सोचकर गीतों की पुस्तक भेंट की उनको, मैं जिनके नाम के बदले में मन का मीत लिखता था, बुढ़ापे में यही किस्सा सुनाएंगी वो सखियों को, कि बुढ़ापे में यही किस्सा सुनाएंगी वो सखियों को, कि जवानी में कोई दीवाना मुझ पे गीत लिखता है। अदब की महफिल है तो 4 मिसरे ये कहता हूँ कि कलम से, देख से, आंखों से, लफ्ज से बात करता हूँ, कि कलम से, तेज से, आंखों से, लफ्ज से बात करता हूँ, हो राजा या भिखारी कोई सबसे बात करता हूँ, कि हो राजा या भिखारी कोई सबसे बात करता हूँ, भले हो तल्ख लहजा जंग के मैदान में लेकिन, कि भले हो तल्ख लहजा जंग के मैदान में लेकिन, अदब की महफिलों में मैं अदब से बात करता हूँ। 4 मिसरे ये भी सुने कि कथा कहानी कहानी भाव व्यंजना बात पकड़कर चलता हूँ, कि कथा कहानी भाव व्यंजना बात पकड़कर चलता हूँ, कविताओं में अक्सर मैं जज्बात पकड़कर चलता हूँ, कि कविताओं में अक्सर मैं जज्बात पकड़कर चलता हूँ, और जब मुझमें भर जाता है इस दुनिया का एकाकीपन, कि जब मुझमें भर जाता है इस दुनिया का एकाकीपन, बहुत दूर तक सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़ कर चलता हूँ, बहुत दूर तक सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़ कर चलता हूँ। 4 मिसरे ये भी सुने। अभी कुछ नए लोग यहाँ पढ़ रहे थे, कुछ और नए लोग पढ़ेंगे। अदब में कहा जाता है कि बात जो कहनी हो इशारे में कह के निकल लीजिए। अगर हम और आप कहें कि हमें आपसे मोहब्बत है तो ये संवाद है, कविता नहीं है। मैं एक संवाद करना चाहता हूं अगर कविता की शैली में नए लिखने वालों को, क्योंकि हिंदी भाषी राज्य है, मेरा खुद का राज्य है। यहाँ जब व्याकरण की त्रुटियां आती है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो प्राइमरी चीज है उसकी त्रुटियां करते हैं लोग मंच से, तो हृदय वेदित होता है। और जो छोटे हैं मुझसे, जो नए लिखने वाले हैं